डीजे बजाने वालों सुनो, कैरम बोर्ड खेलने वालों सुनो, और 250-300 आदमियों की बारात लेकर चोरों डकैतों को लेकर लड़की वालों के घर छापे मारने वालों सुनो, होगे तुम चौधरी अपने घर में रहो, होगे तुम मुखिया अपने घर के, होगे तुम सरदार अपने गांव के, ये नौटंकी अपने घर में रखना। होंगे तुम एमएलए, होंगे तुम एमपी, हमारी नजर में ये सब नौटंकियां अपने घरों में रखना। हम यहां तुम्हारी नौटंकी सुनने नहीं आए, यहां हम इस्लाम सुनाने आए हैं, और इसमें मौलवी जर्जीस भी लपेटे में आ सकता है, मौलवी भी लपेटे में आते हैं। इस्लाम वो मजहब है जो किसी को नहीं छोड़ता। तब्बत यदा अबी लहब, अरे नबी के चचा को नहीं छोड़ा तो हम और आप क्या हैं? जो गलत है वो गलत है, जो भी हो। अभी कोई लड़का किसी लड़की को लेके भाग जाए, पंचायत बैठ जाएगी, सरदार जी आएंगे पंचायत करने के लिए, और दोनों तरफ की बातें सुन के क्या कहेंगे? साहब 8 दिन के बाद लड़की को लेके आया तुम्हारा लड़का, चल 2 लाख रुपए लड़के वाला लड़की को देगा। होता कि नहीं होता फैसला? ऐसा फैसला करने वाले सरदारों, कयामत के दिन अपनी गर्दन अल्लाह के अजाब में डाल चुके हो तुम। लड़का भागा तो लड़की भी तो भागी थी। फैसला करते हो लड़का देगा पैसा, लड़के का बाप देगा पैसा लड़की के बाप को। शर्म नहीं आती फैसला करने में तुम्हें? किस कानून के तहत तुमने यह फैसला किया है? ठीक है मुजरिम है तो दोनों मुजरिम है ना। अगर लड़का भगा कर ले गया है तुम्हारी बेटी को, तो तुम्हारी बेटी ने भी तो भाग कर कसूर किया है। जबरदस्ती घर से खींच के तो नहीं ले गया था वो। तूने भी तो मोबाइल दिया था अपनी बेटी को, व्हाट्सएप पे बात हुई होगी, कलियाचक चौरंगी में मिलेंगे, चलो आ जाना। वहां से भागी होगी तुम्हारी बेटी, और फैसला तुम क्या करते हो? साहब लड़की की इज्जत दागदार कर दी है, अब कौन करेगा इससे शादी? अरे करे चाहे भाड़ में जाए, तुम्हें फिक्र क्यों हो रही है? साहब लड़के से करो, लड़का कहता हम नहीं करेंगे। क्यों? का ये तो और 10 के साथ चक्कर चलता है इसका, तो नहीं करना है तो तुम लेके गए थे, इसकी इज्जत दांव पे लगी, करो, नहीं तो 4 लाख रुपया दो, 5 लाख रुपया दो, 2 लाख रुपया दो। लड़के का बाप भी सोचता है 2 लाख रुपए दे के छुटकारा पालो। ये फैसला तुम करते हो, जबकि फैसला ये होना चाहिए कि अगर दोनों शादीशुदा हैं तो दोनों को पत्थरों से मार मार के खत्म कर दो। दोनों कुंवारे हैं तो दोनों को 100-100 कोड़े मारो, और 1 साल के लिए मौजमपुर, लखीपुर, श्री रामपुर सब बाहर निकाल दो, इनको घर में घुसने मत दो। 1 साल के लिए डिस्ट्रिक्ट मालदा में इनकी शक्ल न दिखाई दे, वो भी कब? 100 कोड़े दोनों को मारने के बाद। फिर 1 साल के लिए दोनों को शहर से बाहर निकालो। जिनकी सजा ये होनी चाहिए, उनकी सजा आप क्या दे रहे हैं? लड़के वाला 2 लाख रुपए देगा। भाई तेरे बाप का कानून चल रहा है यहां। कुरान कहता है लड़का लड़की भागने में और जिनाकारी में लड़की का रोल नंबर 1 होता है, लड़के का रोल 2 नंबर पे होता है। गलती लड़की की तरफ से ज्यादा होती है। ये कुरान कह रहा है सजा लड़की के बाप को मिलनी चाहिए, लड़की को मिलनी चाहिए, सजा आप लड़के को दे रहे हैं आप। कुरान ये कहता है कि जिनाकारी में, बदकारी में, लड़के को बहलाने में, फुसलाने में, लड़के को भगाने में लड़की का रोल अहम होता है। अज़्ज़ानियतु वज़्ज़ानी फजलिदू कुल्ल वाहिदिम मिनहुमा मियता जल्दा। अल्लाह ने पहले ज़ानिया औरत का नाम लिया, लड़की का नाम लिया। जिना करने वाली लड़की बदचलन लड़की, बदचलन लड़का, गलत काम करने वाली लड़की, गलत काम करने वाला लड़का। अभी तक तुम्हारा कैमरा सेट नहीं हुआ भाई? इतनी देर में तो लड़की सेट हो जाती है आज के माहौल के हिसाब से। अब ये वो लोग सुनने आए हैं, बताइए तो आप, ये लोग सिर्फ अपना चैनल चलाने आए हैं, कमाने आए हैं। हवा निकाल दिया? चाचा तुम मत उठना, यहीं बैठे रहना, पूरी तकरीर सुनना आज। अगर गए तो हम चाची से शिकायत कर देंगे आपकी। इसमें भी भलाई है।
सुनिए मेरे भाइयों, बड़ी अच्छी बात बता रहा हूं। लड़की की तरफ से गलत काम के लिए उकसाया जाता, पहले जिना करने वाली लड़कियों को बुरा नहीं मानना चाहिए, क्योंकि कुरान कह रहा है। हमारे सरदार साहब को भी फैसला सोच समझ के करना चाहिए। लड़के वाला दे 5 लाख रुपया, लड़की को बासा, सब लड़का क्यों लेके गया? यह चीज सही नहीं है। सजा मिलनी चाहिए तो दोनों को मिलनी चाहिए, और नहीं दे रहे हो तो दोनों को नहीं दो। और मेरी नजर में तो यह है कि दोनों अपनी मर्जी से भागे हैं तो दोनों के मां बाप को चाहिए कि इनका निकाह करा दिया जाए। लेकिन यह चीज बहुत ज्यादा मत फैलने दो। अगर हर दोनों जो भागा और जो भगा के ले गया दोनों के निकाह होने लगे, तब तो फिर आम हो जाएगा। फिर जो लड़का जिस लड़की को चाहता है और उनके माँ बाप शादी नहीं होने देते हैं तो वो दोनों भाग ही जाएंगे। बाद में तो समाज में शादी हो ही जाएगी हम दोनों की, ऐसे नहीं होगी, इसलिए भाग चलो। इसलिए इस चीज पर बहुत गौर करने की जरूरत है कि ये कैसे रुकेगा। मस्जिद आपके यहां बन रही है, चंदे का ऐलान हो रहा है, मस्जिद की कमेटी बन गई, जलसे की डेट ली गई, जर्जी साहब 29-30 दिसंबर दे दी, जलसे की कमेटी बन गई। इन लड़कियों पर कैसे नकेल कसे, गरीब लड़कियां बैठी हुई, इनकी शादी कैसे हो, जहेज कैसे रोके, इस पर भी कमेटी बननी चाहिए आपकी और हमारी। इस पर गौर करना चाहिए। वो औरतें ईमान क्या जाने जो अपने 5-6 साल के बच्चे की पैंट की चैन खोलकर नालियों में पेशाब कराती है खड़े होकर, बेटा यहां कर ले। वो क्या जाने ईमान से क्या ताल्लुक है, वो औरतें ईमान का ताल्लुक क्या जाने जो अपने बेटे का आज 5 साल का 6 साल का हो गया है, अपनी सहेलियों को बुलाकर घर में केक काटती है और कहती है हैप्पी बर्थडे टू यू। यह ईसाइयों की मुशाबिहत है, यह गैर मुस्लिमों की मुशाबिहत है जो आज हम कर रहे हैं। मन तशब्बह बिकौमिन फहुवा मिन्हु। अपने बच्चों का जन्मदिन और बर्थडे मनाने वालों, कयामत के दिन ईसाइयों के साथ उठाए जाओगे, गैर मुस्लिमों के साथ उठाए जाओगे। मनाओ, कितने शौक से मनाते हो अपने औलाद का जन्मदिन, मनाओ। ईमान तो निकल चुका है, बुनियाद से हमने रिश्ता खत्म कर दिया है। हम क्या जाने ईमान किस चीज का नाम है। ये औरतें अपने बच्चों का जन्मदिन मनाती हैं, शर्म आनी चाहिए। 5 साल का हो गया, नहीं, तेरा बेटा 5 साल अपनी जिंदगी के कम कर चुका है, इसको सोच। 10 साल का हो गया, हाँ 10 साल का हो गया, लोग कह रहे अल्लाह इसकी उम्र लंबी कर। अबे लंबी कहां कर, वो तो 10 साल कम कर चुका है। तेरी दुआ करने, लंबी दुआ करने से लंबी थोड़ी हो जाएगी, वो तो अब 11 साल का। ये खौवे लोग हैं, ठूसने आते हैं और दुआ देते लंबी उम्र हो। माफ कीजिएगा, नाजायज काम करके वहां दुआ दे रहे हो, वहां दुआ भी कबूल नहीं होगी।